मॉड्यूलस फंक्शन क्या होते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे दिखता है। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन को हम ओपन कैसे करते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन को ओपन करने का ये तरीका होता है कि मॉड्यूलस के अंदर जो है आप उसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो आपको एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। अब आप क्या करोगे? फंक्शन को ब्रेक करोगे एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे। ये जो इक्वल टू का साइन है ना, ये आप कहीं भी लगा सकते हो। आप चाहो तो नीचे लगा दो, आप चाहो तो ऊपर लगा दो, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। अब आपने क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन, अब आप मॉड्यूलस को हटा के अगर सिर्फ एक्स देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी कोई भी डालू, माइनस वन डालू, माइनस टू डालू, तो ये मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस एक्स। और अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ा कुछ भी डालू, वन डालू, टू डालू, थ्री डालू, तो ये मुझे क्या देगा? पॉजिटिव एक्स। ये मेरा फंक्शन ऐसे डिफाइन हो जाता है। और फिर आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स, बट वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। मॉड्यूलस हो गया। अब सपोज मुझे एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस फाइव, और मुझे बोला इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, तो पहले मुझे इसको ओपन करके लिखना होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो डालोगे, आपके एक्स की वैल्यू फाइव आ जाएगी। अब आप क्या लिखोगे? फंक्शन को ब्रेक करोगे, आप लिखोगे एक्स की वैल्यू लेस देन फाइव, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन फाइव। इक्वल टू का साइन आप दोनों में कहीं पे भी डाल सकते हो, ठीक है। अब लेस देन फाइव, अगर आप फाइव से कोई कम वैल्यू डालते हो, सपोज आपने फोर डाला, तो एक्स माइनस फाइव क्या हो जाएगा? फोर माइनस फाइव, ये नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन फाइव डालते हो, आपने सपोज सिक्स डाली, तो ये आपको सिक्स माइनस फाइव वन वैल्यू देगा पॉजिटिव। तो इस पे आपको एक बार वैल्यू डाल के चेक करना है। एक बार वैल्यू डाल के चेक कर लेना कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अकॉर्डिंगली वैल्यू से उसके आगे माइनस, या एक जगह माइनस साइन आता है, एक जगह प्लस साइन आता है, आपको बस वैल्यू पुट करके देखनी है। अब जब ये फंक्शन ब्रेक हो गया, अब आपका क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन में चेंज हो गया। आप बोलोगे इट बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स, बट वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू फाइव। फाइव पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और अपना कंटिन्यूटी चेक कर लेना। शुभांगी हैज जस्ट ज्वाइन, तो मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मॉड्यूलस के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। सपोज क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ फोर माइनस एक्स, और आपको बोला इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप मॉड्यूलस के अंदर जो होता है आप उसको इक्वल टू जीरो डाल दोगे, तो एक्स की वैल्यू फोर आ गई। अब आपको क्या करना है, फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। एक आएगा एक एक्स लेस देन फोर, एक आएगा एक्स ग्रेटर देन फोर। इक्वल टू का साइन आपकी मर्जी है, आप दोनों में कहीं पे भी डाल सकते, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है, आपने वैल्यू पुट करके देखनी है। एक्स लेस देन फोर, आप एक ऐसी वैल्यू पुट करो जो फोर से छोटी है, थ्री। तो अगर आप फोर माइनस थ्री, इस फोर माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू आपने थ्री डाली, तो वन पॉजिटिव आया, मतलब इसको फोर माइनस एक्स लिखूंगी। एक्स ग्रेटर देन फोर, एक्स ग्रेटर देन फोर में आपने फाइव वैल्यू डाल के चेक करो, आपने फोर माइनस फाइव वैल्यू डाली तो आपका आंसर नेगेटिव आया, तो इसके आगे आप माइनस साइन लगाओ। ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन ओपन अप हो गया। अब आप इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर लोगे जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। मॉड्यूलस के सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। मॉड्यूलस में क्या होता है, या तो आपको एक मॉड्यूलस दे दिया जाएगा और बोलेंगे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, या कहीं पे आपको ब्रेक पॉइंट्स दे रखे होंगे और उनके बीच में कहीं मॉड्यूलस लाई करना होगा। उस केस में आपको क्या करना है, मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ये सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज एक बड़ा सा फंक्शन है जिसके दो तीन ब्रेक पॉइंट्स हैं। एफ ऑफ एक्स ले लिया, एक्स लेस देन इक्वल टू टू, एक्स ग्रेटर देन टू, लेस देन इक्वल टू फाइव, एक्स ग्रेटर देन फाइव। ये आपके आपके दो ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, टू और फाइव। यहाँ पे वैल्यू है एक्स माइनस टू, यहाँ पे वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये आपको फंक्शन दे रहा है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आपको मॉड्यूलस पहले हटाना है।
अब यहाँ पे आप वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं करोगे, वो आप तब करते हो जब आपको सिर्फ मॉड्यूलस दिया, आप उसको खुद फंक्शन में बनाते हो ताकि हम ब्रेक पॉइंट निकाल के उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करें। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ आपको सिर्फ मॉड्यूलस हटाना है। रेंज आपको दे रखी है, यहाँ आपको रेंज खुद से डिसाइड नहीं करनी। यहाँ आपको रेंज दे रखी है कि x जो है वो 2 से 5 के बीच में लाई करेगा। तो अब आप क्या करोगे, मॉड्यूलस हटाने के लिए क्या करोगे आप, x की वैल्यू को 2 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू लेके पुट करके देखिए मॉड्यूलस ऑफ x में। अगर आप 3 डालते हो, 4 डालते हो, कुछ भी डालते हो तो ये पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब अगर मैं मॉड्यूलस हटाऊंगी तो मेरा क्या आना चाहिए, प्लस एक्स। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक्स हटा, मॉड्यूलस हटा दूंगी और मेरा एक्स प्लस 3 आ जाएगा, और मैं नॉर्मल तरीके से इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर। अंडरस्टूड। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ, बोलो। हाँ, एक बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें मॉड्यूलस इन्वॉल्व है। मॉड्यूलस को मैंने सेपरेटली इसलिए रखा था क्योंकि मॉड्यूलस में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों को, और मॉड्यूलस के काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको बहुत क्लियरली मॉड्यूलस समझ आना चाहिए। मॉड्यूलस की अगर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं गिवन तो खुद ब्रेक पॉइंट निकालना होता है, बट अगर गिवन है तो आपको बस उस रेंज में वैल्यू पुट करके देखना है। पॉजिटिव साइन है तो मॉड्यूलस हटा के पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव साइन है तो मॉड्यूलस हटा के नेगेटिव साइन लिख दो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 5.1 का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3 minus 2x when x lies between -3 to 3, 6x plus 2 when x is greater than equal to 3। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी। यहाँ पे आपको खुद से ब्रेक पॉइंट नहीं निकालना, आपको बस मॉड्यूलस हटा के उसका साइन निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये रफ में करोगे, आपको ये कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप साइन कैसे निकाल रहे हो। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 पे आपको मॉड्यूलस ऑफ x दे रखा है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी मॉड्यूलस हटता है या तो प्लस साइन आता है या माइनस साइन आता है, बस आपको मॉड्यूलस हटा के या प्लस साइन लगाना है या माइनस साइन लगाना है। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल के देख, और जब आप वैल्यू डालते हो ना, आप मॉड्यूलस ऑफ x में नहीं, मॉड्यूलस के जो अंदर एक्सप्रेशन है सिर्फ उसमें डालते हो, क्योंकि मॉड्यूलस तो आपको हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। आपने सिर्फ मॉड्यूलस के अंदर क्या है x, आपने इसमें वैल्यू डालनी है। आपने -4 डाला, -5 डाला, कुछ भी डाला जो -3 से छोटा है, आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब आप जब आप रीराइट करोगे फंक्शन कि जब मॉड्यूलस हटेगा तो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, -x+3 when x is less than equal to -3, -2x when x lies between -3 to 3, and then we have 6x plus 2 when x is greater than equal to 3। अब ये आपका क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन में चेंज हो गया, जिसमें आप बोलोगे f of x being a polynomial function is continuous at all the points, f of x being a polynomial function is continuous at all the points, but we need to check the continuity at x equal to -3 and at x equal to 3। अब आपको पता है कैसे चेक करना है, आप at x equal to -3 लोगे, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस f of x, माइनस का साइन हटाओगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस x प्लस 3, x की वैल्यू -3 डालोगे, 3 + 3 ये आ जाएगा 6। ऐसे ही अब आप लोग राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f of x, प्लस का साइन हटाओगे तो ग्रेटर देन -3 में -2x आ जाएगा, -3 वैल्यू डालोगे, -2 -3 ये भी 6 आ जाएगा, और आपका f of -3 भी 6 आ गया, तीनों इक्वल आ गए। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of -3, therefore the function f of x is continuous at x equal to -3। अब आप x equal to 3 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लोगे। फिर 9th क्वेश्चन है, इसमें आपको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। आपको यह मॉड्यूलस दिख गया और यहाँ ब्रेक पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, आपको खुद नहीं निकालना। तो आपको मॉड्यूलस ऑफ एक्स जब हटाओगे तो या प्लस या माइनस एक्स लिखना है।
तो आप x की मॉड्यूलस ऑफ x के अंदर क्या है x। अगर आप 0 से छोटी कोई भी वैल्यू डालोगे -1 -2 वो हमें नेगेटिव देगा। इसका मतलब व्हेन x इज 0 तो मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू -x होगी। सो यू आर गोइंग टू राइट f of x is equal to x upon minus x when x is less than 0 -1 when x is greater than equal to 0। अब x upon minus x तो -1 हो गया when x is less than 0 और ये -1 हो गया when x is greater than equal to 0। अब इसमें पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, इसमें कोई ब्रेक पॉइंट अब रहा ही नहीं। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट सिर्फ -1 ही है, तो आप इसको लिख दोगे। सो द क्वेश्चन इज f of x is -1। अब आपका फंक्शन ये बन गया। तो अब ये तो it is a constant function and it is continuous everywhere, therefore the given function is continuous everywhere। ऊपर नहीं, ऊपर मॉड्यूलस नहीं है, ऊपर आप क्यों डाल के चेक कर रहे हो? आपने मॉड्यूलस हटा के या तो प्लस एक्स लिखना है या माइनस एक्स लिखना है, दैट्स इट। मॉड्यूलस हटाना है बस, आपको मॉड्यूलस हटाना नहीं है। मॉड्यूलस हटा के ऊपर वाले एक्स का कुछ नहीं करना। So f of x equal to -1 बन गया, since -1 is a constant function, -1 is a constant function and it is continuous everywhere, and it is continuous everywhere, therefore f of x is continuous at all the points। क्योंकि हमने देखा कि हर जगह वो -1 आ रहा है, तो मतलब ब्रेक पॉइंट कुछ रहा ही नहीं, फंक्शन की वैल्यू तो -1 ही है इसका मतलब। हाँ, अगर कुछ और होता, सपोज ऊपर -1 आ रहा होता, नीचे 1 आ रहा होता, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f of 0 निकाल के उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई ब्रेक पॉइंट नहीं दे रखा, तो आपको ब्रेक पॉइंट पहले निकालना है। उसके लिए आप क्या करते हो, x - 5 इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो आपका ब्रेक पॉइंट होगा x लेस देन 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब एक जगह पॉजिटिव साइन आएगा, एक जगह नेगेटिव। मॉड्यूलस के अंदर जो है x - 5 आपने उसको साइड में लिखा, x की वैल्यू 5 से छोटी डाली, 4 अगर डालोगे तो 4 - 5 नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आप इसको माइनस लिख दोगे। और 5 से बड़ी कोई वैल्यू डालोगे, सपोज 6 डाली, तो 6 - 5 पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये x - 5 आएगा। f of x being a polynomial function is continuous at all the points, but we need to discuss the continuity at x equal to 5। आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे x equal to 5 पे, x tends to 5 minus f of x, which is limit x tends to 5। आपने x की वैल्यू 5 डाली, ये आ गया 0। राइट हैंड लिमिट आपने निकाला, लिमिट x tends to 5 plus f of x। अब आपने प्लस का साइन हटाया, x - 5 लिखा, x की वैल्यू 5 डालेंगे, 5 - 5 which is 0, दोनों इक्वल आ गया, f of 5 भी इक्वल टू 0 आ गया, therefore function f of x is continuous at all the points। function is continuous at all the points। क्वेश्चन 8 में f of x equal to modulus of x upon x दिया है when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना है। बट जब आपको ग्रेटर देन या लेस देन पता ही नहीं, आप मॉड्यूलस हटा के साइंस कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा इसको। आप कैसे ब्रेक करोगे, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0। तो वही आपको मॉड्यूलस हटाना है, ऊपर वाला मॉड्यूलस हटा के देखना है। अगर आप x की वैल्यू लेस देन 0 डालोगे, तो मॉड्यूलस ऑफ x के अंदर जो x है वो नेगेटिव वैल्यू लेगा, तो ये क्या होगा, -x अपॉन x, जिसकी वैल्यू -1 आ गई। x की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन 0 डालोगे, सपोज आपने 1 डाली, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये आ जाएगा x अपॉन x विच इज 1। तो अब आपका ये फंक्शन जो है वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है f ऑफ x वो बन गया -1 when x is less than 0, 1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0। ये जो आपने किया, ये सिर्फ आपको मॉड्यूलस फंक्शन नहीं करने की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे आपको मॉड्यूलस हटा के प्लस माइनस साइन लगाना ही लगाना। अगर आप सीधा सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओगे, तो टेंड्स टू 0 का मतलब कुड बी लेस देन 0, कुड बी ग्रेटर देन 0।
सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्प्लिट इट। फिर उसके बाद ये वही अपनी एक लाइन लिखोगे, एफ ऑफ एक्स बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स, बट वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी एट x equal to 0. So we need to check the continuity at x equal to 0. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस का साइन हटाया तो -1 आ गई वैल्यू। राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 प्लस का साइन हटाया 1, इसकी वैल्यू आ गई 1, और एफ ऑफ 0 0 है, ये तीनों इक्वल नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x equal to 0. So we will write function f of x is not continuous at x equal to 0. लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 34, उसमें भी मॉड्यूलस है। अब क्वेश्चन 34 में बोला है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मॉड्यूलस के केस में मॉड्यूलस के अंदर जो है उसको इक्वल टू 0 डाल के आप ब्रेक पॉइंट्स निकालते हो, राइट। तो इसमें दो मॉड्यूलस है, तो पहले आपने पहले वाला मॉड्यूलस लिया तो आपका एक ब्रेक पॉइंट आ गया 0, फिर आपने दूसरा मॉड्यूलस में 0 पुट किया तो आपका ब्रेक पॉइंट आ गया -1, ये दोनों आपकी ब्रेक पॉइंट्स आ गए। तो इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, नंबर लाइन पे देखिए -1 और 0, तो ये क्या आएगा, x लेस देन -1, x लाइज बिटवीन -1 to 0 एंड x ग्रेटर देन 0। इतना समझ आया मैंने कैसे ब्रेक किया फंक्शन को। मैंने क्या किया, हमें दो मॉड्यूलस दे रखे हैं, दोनों मॉड्यूलस को सेपरेटली इक्वल टू 0 करके मैंने ब्रेक पॉइंट्स निकाले, एक आ गया 0, एक आ गया -1। अब मुझे रेंज निकालनी है, तो मैं अगर दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करती हूँ तो मेरे तीन पार्ट्स में नंबर लाइन ब्रेक हो रही है, एक x लेस देन -1, एक x लाइज बिटवीन -1 to 0 और एक x ग्रेटर देन 0। इक्वल टू का साइन आप कहीं पे भी डाल सकते हो, जैसे 0 वाले में मैंने यहाँ डाल दिया और -1 वाले में मैंने यहाँ डाल दिया, कहीं पे भी डाल सकते हो इक्वल टू का साइन। अब आप लोग जरा एक बार खुद ट्राई करके साइंस निकाल के देखो, जैसे x लेस देन इक्वल टू -1 है, दोनों को अलग ट्रीट करना। एक मैं पार्ट करके दिखा देती हूँ, एक है मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाला x और एक है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 वाला x। तो अगर x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, सपोज आपने -2 डाला, तो ये x आपको क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। और अगर आपने यहाँ पे -2 डाला, ये भी मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब दोनों का जब मॉड्यूलस हटेगा तो आगे माइनस साइन आएगा। तो जब आपने मॉड्यूलस का x हटाया तो ये -x आ गया, माइनस। जब आपने मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 का मॉड्यूलस हटाया तो ये क्या आएगा, -x प्लस 1। इसको आपको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अभी बाद में करते हैं। अभी आप दूसरे वाला पार्ट करो, -1 से 0। अब -1 से -1 और 0 ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो बीच में आप -0.5 डाल के चेक कर सकते हो। व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 0, आप बीच में -0.5 डाल के चेक कर सकते हो, x की वैल्यू -0.5 डाल के चेक करो, तो मॉड्यूलस ऑफ x वाला जो x है वो तो नेगेटिव वैल्यू लेगा, और जो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 वाला है उसमें -0.5 प्लस 1, ये +0.5, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब जब आप मॉड्यूलस ऑफ x का मॉड्यूलस हटाओगे तो वो -x देगा, और जब x प्लस 1 वाला मॉड्यूलस x हटाओगे तो वो सेम वैल्यू देगा, और क्योंकि आगे ऑलरेडी एक माइनस है तो -x प्लस 1। अब थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करो, एक बार दोबारा समझा देती हूँ। आपको दो मॉड्यूलस ऐसे दे रखे हैं और बोला इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो। जब कुछ ब्रेक पॉइंट नहीं है तो आपको ब्रेक पॉइंट खुद ढूंढ के फंक्शन को डिवाइड करना होता है। यहाँ पे दो मॉड्यूलस हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है, मॉड्यूलस एक्स के अंदर एक्स है उसको 0 डाला तो x इक्वल टू 0 आपका ब्रेक पॉइंट आया।
x प्लस वन इक्वल टू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू -1, ये आपका ब्रेक पॉइंट आ गए। आपके दो ब्रेक पॉइंट्स आ गए, 0 और -1। अब क्वेश्चन कैसे डिवाइड होगा? अगर आप नंबर लाइन पे बनाते हो -1 और 0, तो नंबर लाइन तीन पार्ट में ब्रेक हो गई। एक पार्ट हो गया कि x की वैल्यू लेस देन -1, ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया कि x -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। और तीसरा पार्ट हो गया कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। इक्वल टू का साइन आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ये आपके ब्रेकिंग पॉइंट्स आ गए। अब आपको क्या करना है? आपको मॉड्यूलस हटाने हैं। जब आप मॉड्यूलस हटाओगे, या तो प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। अगर मैं इसको डिटेल में लिखवाऊं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1। ये मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप जब नोट्स पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। आपको एग्जाम में फेयर में लिखने की जरूरत नहीं है। फेयर में सिर्फ यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखने हैं, दैट्स इट। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1, आप कोई भी एक वैल्यू उठा लो, सपोज x इक्वल टू -2 आपने डाल के अब चेक करना है। अगर आप मॉड्यूलस ऑफ x वाला x लेते हो, सिर्फ x देखो, x में आपने वैल्यू डाली -2 तो नेगेटिव आ गई, मतलब मॉड्यूलस ऑफ x का जब x हटेगा तो ये -x आ जाएगा। अब हम आते हैं मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 पे। अगर आप x की वैल्यू -2 डालते हो तो -2 प्लस 1 -1 आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब अगर आप मॉड्यूलस हटाओगे तो ये -x प्लस 1 आ गया। मॉड्यूलस हट गए। ओरिजिनल क्वेश्चन जो था आपका मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, इसमें ये वाले पॉइंट्स अब डाल दो। तो क्या आएगा? ये -x माइनस -x प्लस 1, ये आ जाएगा -x प्लस x प्लस 1, ये कट गया और आपका आंसर आ गया 1। आपने यहां डाल के 1 लिख देना। समझ आया? अब आप ऐसे ही दूसरा चेक करो। जैसे मैंने ये किया है वैसे एक बार दूसरा केस खुद ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। उसमें आप x की वैल्यू -0.5 डाल के चेक करो, क्योंकि -1 से 0 के बीच में 0.5 लाई करता है। अब जब आप दूसरा केस लोगे कि x लाइज बिटवीन -1 to 0, जब आपने ये केस लिया कि x जो है वो -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, अब दोनों के बीच की कोई वैल्यू उठाओ, दोनों के बीच में क्या आएगा? -0.5। तो मॉड्यूलस ऑफ x में जब x की वैल्यू आप -0.5 डालोगे, वो नेगेटिव वैल्यू ले रही है तो ये माइनस ही आएगा। और मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 के x प्लस 1 में जब आप x की वैल्यू -0.5 डालोगे तो 1 -0.5 पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब ये देगा। इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल देंगे तो ये आ जाएगा -x माइनस x प्लस 1। सो दिस इज -x माइनस x माइनस 1, तो ये आ जाएगा -2x माइनस 1। फिर आप तीसरा केस लोगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड्यूलस ऑफ x क्या होना चाहिए? x की वैल्यू 1 डालोगे 2 डालोगे सब पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। और मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 आपने 1 डाला 2 डाला सब पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन था मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, वो क्या हो जाएगा? x माइनस x प्लस 1 विच इज x माइनस x माइनस 1, और ये आ जाएगा -1। क्वेश्चन अब सिंपल हो गया। f of x being a polynomial function is continuous at all the points, but we need to check the continuity at 0 and -1. 0 और -1 पे आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी ना आपके सिलेबस में सिर्फ दो फंक्शंस की है, एक मॉड्यूलस की और एक ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, दैट्स इट। सिर्फ इन दोनों की डिफरेंशिएबिलिटी है। तो मॉड्यूलस की डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए ना आपको बस एक चीज चेक करनी होती है, वो ये, आपको एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। कंटिन्यूटी में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, जो होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a वो पॉइंट है जिसपे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। और दूसरा चीज, हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ इन्हीं दोनों फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी है और ये दोनों फंक्शन भी नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हमेशा आपके पास नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। ये नॉट डिफरेंशिएबल एट द ब्रेक पॉइंट और ये नॉट डिफरेंशिएबल एट द इंटीग्रल पॉइंट्स। तो पहले हम मॉड्यूलस का डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। सपोज आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स और बोला है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, सॉरी एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं। लिमिट हमेशा ब्रेक पॉइंट पे दिया होगा। मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ब्रेक पॉइंट क्या होगा? अगर आप मॉड्यूलस के अंदर एक्स को 0 डालते हो तो एक्स की वैल्यू 0। अगर कभी आपको मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 की डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने के लिए दी होगी तो एट एक्स इक्वल टू 2 दे रखी है। अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 5 की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को दी होगी तो एक्स इक्वल टू -5 पे दे रखी है। ठीक है, और ये हमेशा इन ब्रेक पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस ए। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है क्योंकि हम 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स हो गया। एफ ऑफ 0 क्या हो गया? मॉड्यूलस ऑफ 0 एक्स माइनस 0। 0 वाले 5.5 तो हट गए, तो आपके पास क्या आ गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। मैंने आपको क्या सिखाया था? मॉड्यूलस हटाना है, और मॉड्यूलस हटाते हैं या तो प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। अब यहाँ कैसे पता चलेगा? 0 माइनस, 0 माइनस का क्या मतलब होता है? लेस देन 0। तो आप सिर्फ यहाँ इस x में अगर 0 से कोई छोटी वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब मॉड्यूलस हटा के क्या आ जाएगा? -x। तो आप इसको क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा -x अपॉन x और इसकी वैल्यू आ गई -1। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलर सेम पैटर्न पे आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ये आ गया मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये आ गया मॉड्यूलस ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ये सेम आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे 0 प्लस का क्या मतलब है? ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 में जब आप वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आएगा ये, तो ये x अपॉन एक्स आ जाएगा, जो ये 1 आ गया। फिर आप बोलोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f of x is not differentiable at x equal to 0।